JKL ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाजरीन, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में हम मौसम सरमा में जदीद आलात का इस्तेमाल अमल में लाते हैं। खुसूसन हम हारिश विंटर में सर्दियों से बचने के लिए गैस बुखारियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही अगर वादी कश्मीर की बात करें, अभी तक वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान सफोकेशन से सैकड़ों की तादाद में लोगों की अमवात हो चुकी है। ऐसे में अगर हम बात करें एक काबिल नौजवान की, जाहिद बशीर नामी नौजवान, उन्होंने सफोकेशन अलर्ट डिवाइस तैयार किया है, प्रोटोटाइप डिवाइस तैयार किया है। तो सीधे ही मैं इन्हीं से आपको रूबरू कराती हूँ। जिस सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने प्रोटोटाइप डिवाइस बनाया है कैसे आपके जहन में आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो रिसेंटली जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए कश्मीर में, जैसे कि हमने रिसेंट देखा है जनवरी में जो स्टार्टिंग में हुआ था, जो एक फैमिली पूरी उसमें जहाँ बाक हो गई थी सफोकेशन की वजह से, तो उसमें कुछ बच्चे भी थे। तो ऐसा इंसिडेंट जब हुआ तो उसके बाद उसी दिन मैंने सोचा इस पर कि जो रिसेंट डेथ्स भी हुई इसकी वजह से, और इसमें क्या हुआ था कि जो 2011 से लेके 14 तक, उसके बाद 2020 to 23 में भी ऐसी बहुत सारे डेथ्स हुए इंडिया में। तो उस पर रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अभी तक जो डेथ्स हुए लेकिन इसका कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला। तो उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च और करने लगा कि ये किस वजह से डेथ्स होती है। हीट, मतलब अगर ये हीट की वजह से होती है, ज़्यादा टेम्परेचर अगर रूम में बढ़ जाता है उससे होता है, या जहरीले गैसेस से वजह से होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो उसके बाद जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया है कि ज़्यादा गैस बुखारी का यूज़ मत करो, क्योंकि वहाँ पर ये जो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन जो हमारी बुखारियाँ हैं इनको जलने के लिए हमें ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। और जब हम विंटर में अपने जो रूम उसको पूरा बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खास विंटर होता है, सर्दी बहुत होती है, माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, तो खुद को बचाने के लिए कमरे को पूरा बंद करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन कमरे में रहता है वो बर्न हो जाता है, हमारी जो गैस बुखारियाँ उनमें बर्न हो जाता है और ऑक्सीजन कमरे में नहीं बचता है। अब इंसान जो एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कमरे में बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन को इनहेल करता है वो नहीं रहता है। तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसेस भी रिलीज़ होने लगते हैं। ये जो हैज़ार्ड गैस होते हैं इनसे डेथ होने का ख़तरा होता है। तो उसके बाद इससे हो जाता है ये कि अगर फॉर एग्जांपल 5% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में मौजूद होगा, या 10% ज़्यादा, तो हमारे जो डिवाइस है ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है, साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड को भी डिटेक्ट करता है। अगर इसको लगा कि इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है कमरे में हद से ज़्यादा, मतलब जो हमने इसमें कुछ डेंजरस लेवल रखी है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ये एट अ टाइम वहाँ पे सीधा अलार्म देता है, एक लाउड अलार्म हो जाता है जिससे पूरा घर जागता है। और उसके बाद ये ऑटो वेंटिलेशन भी करता है, जैसे एग्जॉस्ट फैन हो गया, इमरजेंसी विंडो हम लगाते हैं तो उसको ये ऑन कर देता है ताकि कमरे में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बरकरार रहे और इंसान की डेथ ना हो जाए। साथ साथ में इसमें हमने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया जो टेम्परेचर को भी मॉनिटर करता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है और टेम्परेचर कितना है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से भी क्या हो जाता है, ये जो लेवल है ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ये काम करता है और ये डिटेक्ट करने के बाद लोगों की जान बचाता है। तो क्या ये कुछ और भी डिटेक्ट करता है, जैसे कि सफोकेशन के बगैर ये गैस वगैरह जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, LPG सिलेंडर वगैरह, उसको डिटेक्ट करता है? बिल्कुल, ये अगर गैस लीकेज भी होगी LPG की, उसको भी डिटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसा फीचर रखा है, फॉर एग्जाम्पल विंटर में तो ये काम आएगा, अब समर में बैठा रहेगा, लेकिन मैं इसमें ऐसा फीचर रखा है ताकि विंटर में भी काम आए और समर में भी काम आए। कितना वक्त आपको सर्फ हुआ इस डिवाइस को बनाने में? मैं अभी भी इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये 70-80% कम्प्लीट है, अभी टेस्टिंग बाकी है। जिस दिन से ये हादसा हुआ उस दिन से मैं कंटिन्यूस इस पे काम कर रहा हूँ, और इसको अगर हम इसको मार्केट में लाना है तो उसको लगभग 3 टेस्टिंग से पास कराना पड़ता है हमें। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम ये फंडिंग का मांग कर रहे थे अभी भी, क्योंकि इसको मार्केट में लाने के लिए हम चाहते हैं कम से कम 200 या 300 पीसेस हम लाए, क्योंकि मैंने जो फीडबैक देखा मार्केट से, लोग चाहते हैं कि जल्दी में मार्केट में आ जाए। अभी तक किसी ने फंडिंग की कुछ? अभी तक मेरी यूनिवर्सिटी सीड IUCD फाउंडेशन ने मुझे बोला है कि हम आपको फंडिंग करेंगे 200 पीसेस के लिए। तो उनसे मैंने बात की है, तो वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन डाली है, अब उस पर प्रोसेस हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई एक्सटर्नल कोई भी हमसे इस पर फंडिंग करे, ताकि मैं इसको जल्द मार्केट में लाऊँ, ताकि और जाने हमें ना गंवानी पड़े।
हमारे साथ जाहिद बशीर की माँ भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। तुहंद खैर मकदम यछो तुहंद तह नी जानन कि कूत सपोर्ट कोरवो तह जाहिदस यथ मुकामस पे वातनस। अस लकट बचपन पे रेडियो वेडियो खोलान रेडियो वन मोबाइल खोलान बन अथ जहन पे कर्स मदद तुत पे गई लड़की परा तक पॉलिटेक्निक करन तक डिग्री तक मकलोन तो पे थोड़ा घर कन गरीब पे कर बिचर और योर गोल टीम कार्ड वार्ड बनान कर मदद पानस पाने तो पे गो पे मुझ पर। हमारे साथ जाहिद बशीर के वालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने ये डिवाइस बनाए हैं कितनी मेहनत इनको लगी, क्या रात भर ये जाके इन्होंने इस पे ये काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ मेहनत करें ज़बरदस्त यह गोड़ पे बिचार अथ कुन बनो यह गोड़ पे जहन अथ कुन फोन संभालान मोबाइल खोलान गोड़ पे बचपन पे पे कोर यह गो कॉलेज वालेज सकुल ओकुन तो अभी मेहनत पे थोड़ा गर कन पत पम यह पान रपी दह जहन असल पे। जाहिद बशीर और इनके जो वालिद साहब या इनकी माँ है, इनका यही कहना है कि अगर इंतज़ामिया की जानिब से इन्हें सपोर्ट मिले तो ये इसे कमर्शियली भी सेल कर सकता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इन्हें मदद होगी बल्कि लोगों की जानें भी बच सकती है। JKL ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अनंतनाग से गजाला निसार।